144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई, चंद लाख हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के अंदर रखना चाहिए या निकालना चाहिए। आप इसका एक ऑनलाइन करवा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए। 90% इंडियंस कहेंगे कि लड़का क्रिकेट खेलता रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। 90%। वो जो 10% है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि बीसीसीआई थर थर कांपना शुरू हो जाता है। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, बैन मुस्तफिजुर रहमान को किया गया, वो खिलाड़ी है बांग्लादेश का। किसने किया? इंडिया ने, आईपीएल से किया। लेकिन हमारे पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है जो उछल रहे हैं मुस्तफिजुर को क्यों बैन किया, मुस्तफिजुर को क्यों बैन? के पास ये डेवलपमेंट तो आ चुकी है कि बांग्लादेश के सुपरस्टार फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज कर दिया गया है। अगरचे कोई ठोस रीजन नहीं बताई गई, मगर सब जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो पॉलिटिकल तनाजा है उसके बाद ये फैसला किया गया और केकेआर को कह दिया गया कि आप इनको रिलीज कर दें। उन्होंने रिलीज कर दिया एक प्रेस रिलीज की सूरत में। मगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। क्रिकेट इन्फो ने खबर। इंतहा पसंद सोच, हिंदुत्व नजरिया और नफरत की आग। भारत में जेंटलमैन गेम पर एक और हमला। आईपीएल में मुंतखब होने वाले बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लीग से निकाल दिया गया। बीजेपी रहनुमा ने मुस्तफिज को मुंतखब करने वाले शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया। भाई जो इंडिया ने कल कर दिया, तबाही में जाके रख दिया बांग्लादेश के भाई अंदर, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के हुआ टाइट कर दिया। क्योंकि लाहौर में पाकिस्तान के साथ आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर क्या मसला था इनको? क्योंकि एक्सट्रीमिज्म सोच के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब पाकिस्तान टीम नहीं लेके जानी है, तो बीसीसीआई कांपना शुरू हो गया। तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने कहा कि आपको भी कोलंबो आके खेलना पड़ेगा। जैसे इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर दुबई में बैठ के खेली, तो अब पाकिस्तान भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा। बीसीसीआई अपना नुकसान कर लेता है बाद में। जब इनकी औकात इतनी है कि ये 2025 का पूरा साल गुजर गया, ये मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ले सके हैं। इनकी हालत ये देख लो, ग्राउंड के अंदर खड़े होकर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिला रहे, पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिला रहे, और पाकिस्तान के स्पीकर असेंबली अयाज सादिक के साथ डॉक्टर जयशंकर साहब खालिदा जिया के नमाज जनाजे के ऊपर जब दोनों ढाका में मौजूद थे तो वहां पर शेक हैंड हो रहे हैं। वो मुस्तफिजुर रहमान से अगर आप लोगों को इतना मसला था तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो ढाका में खालिदा जिया के नमाज जनाजे पर क्यों गए हैं? अगर तो बांग्लादेशियों के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जयशंकर क्यों गए हैं नमाज जनाजे के ऊपर खालिदा जिया के? वो बेचारे गरीब मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर आ गया आके आपकी वो सारी क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं। उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। या हम बांग्लादेशी पाकिस्तान आपस में भाई भाई है। वो बांग्लादेशियों, इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो भाई एज अ पाकिस्तानी आपको सच बताऊंगा, हम तो भिखारी भाई इंडिया के तल्ले करते हैं। हमें आईपीएल में ले लो, ठीक है। और अब पाकिस्तान के बहकावे में आके अगर बांग्लादेश ये फैसला करता है कि हमने वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में जो है वो नहीं खेलने जाना, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अब बांग्लादेशी मीडिया भी ये कह रहा है या बोर्ड ये कह रहा है, पता नहीं वो कह भी रहा है या नहीं कह रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान मीडिया वाले ये जरूर कह रहे हैं कि वो आईसीसी को जो है वो फैसला बताएंगे। आईसीसी ये करेगी, आईसीसी वो करेगी, आईसीसी क्या करेगी, मना घंटा करेगी। आईसीसी भी बीसीसीआई है। जितने भी मेरे इंडियन दोस्तों, बाजी वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना। यकीन माने ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अगर वो इंडिया जाने से इनकार जो है वो करेगा। अब पाकिस्तान मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि भाई वो मुस्तफिजुर रहमान को बैन कर दिया, उसकी सिक्योरिटी वो क्यों नहीं दे पाए, तो पूरी पाकिस्तान जो है वो पूरी बांग्लादेश टीम की सिक्योरिटी वो किस तरह देंगे? हमारा पाकिस्तान मीडिया इस वक्त मंजन बेच रहा है। मेरे बांग्लादेशी भाइयों, हमारे बहकावे में आप ना आना। आपको एक सीधा सा फंडा बताऊंगा कि इमोशंस की यहाँ कोई कदर नहीं है। इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है, जैसा वो कहेगा आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, लॉजिक आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हम पाकिस्तानियों की बातों में ना आना, हम तो तमाशगीर हैं सारे, ठीक है। हम तो यहाँ माचूमैन बने बैठे हैं, हम यहाँ अपना मंजन बैठ रहे हैं सारे पाकिस्तान मीडिया वाले बैठ के। अब अगर आप पाकिस्तान की जानब देखो तो पाकिस्तान को तो इंडिया कभी पूछता भी नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश में वो आके क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप ये कह दें कि हम वर्ल्ड कप में भाईजान नहीं जाएंगे इंडिया, और आगे से अगर इंडिया ने कह दिया जो सीरीज का शेड्यूल है हम भी बांग्लादेश आके सीरीज नहीं खेलेंगे, तो सोचो क्या हाल होगा। और भाई वाट जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि ये गलती ना करना। अब मुस्तफिजुर रहमान को अगर बैन किया तो कोई बात नहीं, अगला हो सकता है वो सीजन खेल भी ले। अगर वो इंजन होता तो फिर क्या? बात पैसों की नहीं है, बात है असल में जो पाकिस्तान मीडिया बांग्लादेश मीडिया को बहका रहा है। तो पीएसएल में भेज दो मुस्तफिजुर को, हम इसको जो पल के ऊपर उठाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सतारा है, ये हमारा शहजादा है। वो भाई शाहरुख खान ने भी, केकेआर ने भी इसको जो 9 करोड़ में जो है वो केकेआर की जानब से लिया था। अब सवाल ये है भाई, बीसीसीआई की पावर है, इंडियन फैंस की पावर है। एक दफा अगर वो कर देते हैं ट्वीट तो भाई बीसीसीआई पकड़ के जो है वो बैठ जाती है चुप करके। ये इंडिया की पावर है। और आप देखें
अगर इंडिया इनकार कर दे कि हमने भी सीरीज नहीं खेलने जाना, अगर आपने वर्ल्ड कप नहीं जाना, तो पहले तो ये जरूरत नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को जब से केकेआर ने आईपीएल से बाहर निकालकर फेंका है, तब से लेकर पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। मतलब बांग्लादेश का खिलाड़ी बाहर किया गया है, लेकिन मिर्ची लगी है पाकिस्तानियों को। आपने देखा पाकिस्तानी कितना ज्यादा भड़क उठे हैं और एक तरीके से बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़े हुए हैं और इंडिया को लगातार टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर ने, जो शाहरुख खान की टीम है, एक तरीके से उनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए की भारी भरकम रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन जैसे ही इनको टीम में शामिल किया गया ना, तो लगातार केकेआर का विरोध होना शुरू हो गया, बीसीसीआई का विरोध होना शुरू हो गया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कुछ समय से सही नहीं रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ आग उगल रहा है, उल्टे सीधे बयान दे रहा है। तो अभी आपने देखा भी होगा पिछले 10-15 दिन पहले ही अभी बांग्लादेश में भारत के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वहां पर चुन चुनकर उनको एक तरीके से मारा जा रहा है, बाहर निकाल कर फेंका जा रहा है। तो ये बात भारत के लोगों को रास नहीं आ रही थी। एक तरीके से हमारे लोगों को वहां पर मारा जा रहा है, ऊपर से हम इनके लोगों को 9 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, आईपीएल में खिला रहे हैं। ये एक तरीके से सही नहीं है। तो ये मांग उठाई जा रही थी कि इनको बाहर किया जाए, और ऐसा ही हुआ। केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है, अब वो आईपीएल का हिस्सा नहीं है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। ये डाली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि वो आईसीसी से लेटर लिखेगा और कहेगा कि अगर हमारा एक खिलाड़ी भारत के अंदर आईपीएल खेलते हुए सेफ नहीं है, तो पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलते हुए कैसे सेफ हो सकती है। तो जैसे पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं, तो बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बांग्लादेश ने अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में खेलना है। 3 मैचेस उनके शुरुआत के जो हैं वो भारत के अंदर हैं। तो को होस्ट है श्रीलंका, जो वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है। भारत भी है, श्रीलंका भी है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले, बल्कि अगर फाइनल भी पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल भी कोई भी और टीम होगी वो पाकिस्तान में ही खेलेगी, वो श्रीलंका में ही खेलेगी पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है, अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नहीं पहुंचता, तो फिर फाइनल ऑफ कोर्स वो भारत के अंदर होगा। सो ये एक चीज तो आपको मालूम ही है। बांग्लादेश के अंदर जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने फेसबुक के ऊपर, आसिफ नजरुल है उनका नाम, उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और ये कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, यानी स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश ने इंस्ट्रक्शन दी है बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि वो आईसीसी को खत लिखे और कहे कि हम भी अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। अब हफ्ते को बैठक हुई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई है। उसके बाद ऑफिशियल तौर पर इस मुद्दे को लेकर कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं दिया, मगर अमीनुल इस्लाम जो कि सरबराह हैं बीसीबी के, उन्होंने ये जरूर कहा कि इस मामले को लेकर अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भी बात करेगा वो भारत के साथ नहीं करेगा, क्योंकि भारत तो होस्ट कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप को। जो भी फैसला करना है वो आईसीसी ने करना है, और अगर बीसीबी ने कोई भी इस मामले को लेकर बात करनी है तो आईसीसी से करेगा, बीसीसीआई से नहीं करेगा। ये अपने तो ये एक थोड़ी तल्ख लहजे के साथ एक मैसेज है बीसीबी का टुवर्ड्स बीसीसीआई कि भाई साहब हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात आईसीसी करेंगे, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है, आप करवा जरूर रहे हैं, मगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, हमारा कोई मौकफ है, हम आपके सामने तो पेश भी नहीं करेंगे, वो तो हम आईसीसी से करेंगे। अगरचे हम थोड़ी देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए और उनको आईपीएल खेलने से रोका जाए, और अगर केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान की रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो हम उसको इजाजत देते हैं। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन न्यूज एजेंसी ANI को बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी साइकिया साहब ने इंटरव्यू दिया है, और क्या क्या मुल्क है ये, कौन लोग हैं ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है, और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है। वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की, केकेआर ने पिक किया 9-9 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सेलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो।
उसको बीसीसीआई सेक्रेटरी का कहना है मौजूदा सियासी हालात के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं बन सकते। बॉलीवुड अदाकार और केकेआर के मालिक शाहरुख खान को मुस्तफिज को मुंतखब करने पर भारत में गद्दार करार दिया गया। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। बीसीसीआई सेक्रेटरी का कहना है मौजूदा सियासी हालात के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं बन सकते। बॉलीवुड अदाकार और केकेआर के मालिक शाहरुख खान को मुस्तफिज को मुंतखब करने पर भारत में गद्दार करार दिया गया। देखिए, मुस्तफिजुर रहमान को जब आईपीएल से बाहर निकाल दिया ना बीसीसीआई ने, अब एक नया मोड़ और आ गया है, इसमें एक नया ट्विस्ट और आ गया है कि बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, वो भारत को धमकी दे रहा है। अब मतलब बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड भारत को ये धमकी दे रहा है कि भारत के यहाँ जो आईसीसी का भी इवेंट है T20 वर्ल्ड कप 2026 है, मतलब उसे हम खेलने नहीं आएंगे। मतलब ये कहना है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का। मतलब मुस्तफिजुर रहमान को जैसे बाहर किया ना, उसको लेकर अब कितना बड़ा ये कदम उठा रहा है बांग्लादेश। इसकी औकात है कि ये मतलब आईसीसी के सामने अपनी बात रखे कि हम भारत खेलने नहीं आएंगे। अब तो ये तो आईसीसी बताएगा कि इसको अपने मतलब भारत में खिलाया जाए या ना खिलाया जाए, इसको भी पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में खिलाया जाए। ठीक है, मेरा तो मानना ये है कि बांग्लादेश को भी ना श्रीलंका में शिफ्ट कर दें कि बेटा तू भी श्रीलंका में ही खेल, जैसे तेरा बड़ा भाई खेलेगा ना पाकिस्तान, तू भी वहीं खेल। क्योंकि ये बेकार में अगर भारत में आएंगे ना तो इनके विरोधी नारे लगेंगे, बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा बाइकआउट किया जाएगा भारत में अगर ये खेलने आए तो। और कुछ भी हो सकता है, इनके ऊपर कोई जूता चप्पल कोई फेंक कर मार सकता है दर्शक। क्योंकि यार आपको पता होगा पिछले कुछ समय में भारत और पाकिस्तान के भी रिश्ते अच्छे नहीं है, भारत और बांग्लादेश के भी रिश्ते अच्छे नहीं है। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में चुन चुनकर भारत के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर मतलब उन पर हिंसा करी जा रही है बहुत ज़्यादा। तो ये बात भाई भारत की सरकार को भी रास नहीं आई, बीसीसीआई को भी रास नहीं आई। सबको पता था कि बीसीसीआई जल्दी बड़ा कदम लेने वाला है, मुस्तफिजुर रहमान को लात मारकर बाहर फेंकने वाला है। हुआ भी ऐसा ही, बीसीसीआई ने बाहर निकालकर फेंक दिया है कि बेटा तुम भी मौज करो पाकिस्तान की तरह। ना पाकिस्तान का खिलाड़ी आईपीएल खेलेगा, ना बांग्लादेश का खिलाड़ी कोई आईपीएल खेलेगा। तो यार इस बात को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा कयास लगाई जा रहे थे, लेकिन कल ये साफ साफ जो सचिव हैं बीसीसीआई के देवाजीत सैकिया, उन्होंने बयान देकर पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए केकेआर को बोल दिया गया है और केकेआर ने उनको रिलीज भी कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।